सेम मार्क्स सेम नॉलेज, फिर भी एक स्टूडेंट 40 मार्क्स स्कोर करता है और दूसरा 80। तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है तुम्हारे आंसर लिखने के वे में। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम लोग अपनी बीएसटी के केस स्टडी क्वेश्चंस में फुल मार्क्स ले सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं। हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर बीएसटी केस स्टडी क्वेश्चंस। देखो सर, सबसे पहले समझो, भी तुम लोग केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। मान लो ये तुम्हें केस स्टडी गिवन है, ठीक है, और यहां पर तुम्हें क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन को रीड करोगे। देखो, जब तुम केस स्टडी के पैराग्राफ को रीड करते हो ना, तो बीएसटी में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, तो तुम्हारा दिमाग एक बहुत वाइड तरीके से सोचता है। जब तुम लोग क्या पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चंस को रीड करो ना, कि अबव पैराग्राफ में ये 3 क्वेश्चन आंसर करो, तो जो तुम्हारा माइंड है ना, वो उन्हीं क्वेश्चंस में रिस्ट्रिक्ट करेगा और उन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड सोचेगा। तो सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन द केस स्टडी। दिस हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर केस स्टडी पढ़ो और उस केस स्टडी के अराउंड सोचो कि क्या तुम्हारा आंसर होगा। स्टेप नंबर 2 जो तुम केस स्टडी क्वेश्चंस करोगे, नंबर 2 इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। देखो, जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो पहली बार जब इंसान केस स्टडी पढ़ता है ना, तो ढंग से पढ़ता है, दूसरी बार फिर थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ता है। तो जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिखता है तो उसको उसी वक्त अंडरलाइन करो और 2 सेकंड के लिए सोचो, यार इस कीवर्ड के रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट्स मेरी बुक के अंदर हैं, या ये किस चैप्टर को, ये केस स्टडी किस चैप्टर को बिलोंग करती है और उन चैप्टर्स में ये कौन से कॉन्सेप्ट को बिलोंग करती है। तो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर तुम लोग केस स्टडी पढ़ोगे, ताकि तुम्हारा दिमाग उन क्वेश्चंस के अराउंड ही सोचे। स्टेप नंबर 2 में जब तुम केस स्टडी को रीड करोगे, उसी टाइम पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, ताकि तुम्हारे दिमाग को पता लग जाए यार ये कीवर्ड है, इसके अराउंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके अराउंड तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। थर्ड, अब देखो, वो तो हो गया केस स्टडी पढ़नी कैसे है। ये 2 स्टेप्स में ना तुम्हें मैं बताऊंगा आंसर लिखने कैसे हैं। जितने भी टॉपर्स बच्चे मैंने देखे हैं ना आज तक, वो लोग 2 काम बहुत अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हैं। एक बार एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अगर तुम पेपर चेक कर रहे हो, तुम्हें एक पेपर में 10 लाइन का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से रेलेवेंट 2-3 लाइनें ही और बाद में उसको बार बार रिपीट किया हुआ है। तो एज एन एग्जामिनर तुम्हें इतने पेपर चेक करने हैं, ठीक है, दिन के 100 पेपर चेक करने हैं, तो तुम भी इरिटेट होगे। प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर लिख के आना, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने 2 पेज का आंसर लिखा है या आधे पेज का आंसर लिखा है, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ी लेंथ देख लेना, बट द पॉइंट इज कि पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइज और एक्यूरेट आंसर्स लिख के आना। और दूसरी बात, ये ना बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन टिप मैं तुम्हें बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, अब उनको लगा यार ये जो वर्ड है, लेट से स्टाफिंग एक बीच में वर्ड है जो तुम्हारा कीवर्ड है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्टाफिंग कोई कीवर्ड है, तो तुम लोग क्या करते हो, उसको अंडरलाइन कर जाते हो। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने एक पॉइंट लिखा 3 लाइनों का, तो उसमें अगर 2 भी कीवर्ड्स है ना, तो तुम लोग उसको इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग, तुम लोग क्या करो, ये पूरी लाइन लिखी एज इट इज, उस वर्ड को कैपिटल लेटर्स में लिख के आओ। जैसे ये देखो स्टाफिंग, तो होगा क्या कि जो एग्जामिनर है, एक तो तुमने प्रिसाइज आंसर लिखे, उसको टाइम कम लगेगा। दूसरा क्या होगा कि उसने देख लिया यार जो कीवर्ड्स है ना, वो तुम्हारे पूरे जो कीवर्ड्स है जो तुमने कैपिटल में लिखे वो तुम्हारे पूरे पेपर में हाईलाइट होंगे, ठीक है। तो तुम्हें जो है एग्जामिनर तुम्हारे उस पेज के ऊपर बहुत कम टाइम स्पेंड करेगा, जितना टाइम वो कम स्पेंड करेगा उतने ज्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप नंबर 3 कहता है कि सबसे पहला स्टेप बोलता है कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो। स्टेप नंबर 2 बोलता है केस स्टडी में कीवर्ड्स अंडरलाइन करो और कॉन्सेप्ट्स को लिंक करो। स्टेप नंबर 3 कहता है कि आंसर हमेशा प्रिसाइज लिखने हैं, टू द पॉइंट, जो आंसर है वो लिखो और जो भी तुम्हारा कीवर्ड है उसको कैपिटल लेटर्स में लिख के आओ इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग इट। स्टेप नंबर 4 कहता सर, जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है, जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि तुम लोग फ्लो चार्ट या तुम लोग कोई डायग्राम बना सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में तुम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हो या कोई डायग्राम बना सकते हो, जैसे वो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की तुम्हारी डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, अगर तुम किसी भी वे से उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, बहुत एक्यूरेटली तुम लोग फ्लो चार्ट्स या विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, तो हमेशा वो करके आओ। तो उसने बोला यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम वेयर एवर रिक्वायर्ड,
दिस मेक्स योर आंसर विजुअली अपीलिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे एग्जाम्पल उसने दे दिया कि कहीं पे भी अगर उसने प्लानिंग का प्रोसेस पूछ लिया तो तुम लोग क्या करो, उसको एक फ्लो चार्ट में देके आओ, एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी और तुम्हारा जो पेपर है वो विजुअली दिखने में अच्छा लगेगा। तो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चंस रीड करोगे, देन केस स्टडी रीड करोगे। केस स्टडी पहली बार ढंग से रीड करना और उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना। स्टेप नंबर 3 और 4 इज मोर फोकस्ड ऑन के आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, प्रिसाइज आंसर लिखोगे, फालतू की लाइन उसको चाहिए नहीं, एग्जामिनर कह रहा है मेरे को जल्दी से खत्म करके दो बस। दूसरा, जितने भी कीवर्ड्स हैं, इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स यू विल राइट देम इन द कैपिटल लेटर्स, और मेक श्योर कि 2 से 3 लाइनों में 1 से 2 से ज्यादा कीवर्ड्स ना हो। स्टेप नंबर 4 क्या बोलते हैं, जहां पर भी फ्लो चार्ट्स, भले वो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, जहां पर भी फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड है, यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। ये चारों स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। और स्टेप नंबर 5 जो है ना, वो मैंने ना यहां पे लिखा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा। जो स्टेप 5 है तुम्हारा, जो 5th स्टेप है, दैट इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिस। सर तुम्हें ये स्टेप्स, ये ट्रिक्स तुम्हारे शॉर्ट्स में, तुम्हारी वीडियोस में तुम्हें कोई भी टीचर बता देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये 80% इसका रोल है, 20% तुम्हारा ये रोल है, क्योंकि अगर तुम 80% प्रैक्टिस ढंग से करोगे तो तुम प्रिसाइसली आंसर्स लिख पाओगे, तुम्हें कीवर्ड्स केस स्टडी में कौन से और आंसर्स में कौन से तभी समझ आ पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ये चारों स्टेप्स को फॉलो करना ताकि तुम मार्क्स ले सको बीएसटी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में।